नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सामाजिक न्याय के एक इम्पॉर्टेंट आइकन श्री राम लखन सिंह चंदापुरी जी की। इन्होंने जो संगठन बनाया था पिछड़ा वर्ग संघ, अब उसका संचालन इनके पुत्र श्री इंद्र सिंह चंदापुरी कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के योद्धाओं में श्री चंदापुरी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। पिछड़ा वर्ग आंदोलन को उन्होंने आजीवन धार दी। पिछड़े वर्ग की इनकी परिभाषा में सभी दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक शामिल थे। इनका जन्म पटना जिले के बसुहार गांव में 20 नवंबर 1923 को हुआ था। जब वह 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उसी समय वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1946 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम प्रारंभ किया, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी की थी। इन्होंने समाज में देखा कि उच्च जाति के लोग दलितों और पिछड़ों को छोटका जात तथा सोलकन शब्द से संबोधित करते हैं, जो इन्हें बहुत ही बुरा लगा। उच्च जाति के दरवाजे पर ये खाट पर नहीं बैठ सकते थे। सामने से यदि उच्च जाति के लोग गुजरते थे तो दलित और पिछड़ों को खड़ा हो जाना पड़ता था। 10 सितंबर 1947 को इन्होंने कुछ अन्य नेताओं के सहयोग से बिहार प्रांतीय पिछड़ा जाति संघ का गठन किया था, जिसने बाद में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का रूप लिया। इसकी शाखाएं लगभग सभी राज्यों में थी। 1949 में उन्होंने एक हिंदी साप्ताहिक पिछड़ा वर्ग का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका में इनके भाषण और लेख प्रकाशित होते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग में जागृति पैदा हुई। उन्होंने बीए और लॉ किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इन्हें पीएचडी के लिए आमंत्रित भी किया था, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति के कारण वे वहां जा नहीं सके थे। 1949 में छपरा में एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। श्री चुल्हाई शाह पिछड़ा संघ के एक नेता थे। वे किसान और व्यापारी दोनों थे। इनके गांव में भोज में यह प्रथा थी कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते थे और पिछड़ा वर्ग के लोग होते थे, उन्हें उच्च जाति से अलग बैठना पड़ता था और उन्हें अपना पत्तल स्वयं उठाना पड़ता था। श्री शाह ने अपने यहाँ सभी को न्योता दिया और इस प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने एक साथ सभी को बैठाया, जिसमें अपर कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट सभी थे, और उनको खाना खिलाया। लेकिन अपर कास्ट के लोगों ने ऐसे एक चुनौती के रूप में लिया और गुस्से में अपर कास्ट के कुछ युवकों ने श्री शाह को घेर लिया और हथियार से इनके कान को काट दिया। जैसे यह सूचना फैली, पिछड़ी जाति के युवकों ने उस अपराधी के घर को घेर लिया। अपराधी तो फरार हो गया, परंतु उनके पिता के कान को युवकों ने काट दिया। इस घटना के बाद एक तरफा कार्रवाई हुई। श्री साहू को जेल भेज दिया गया। श्री चंदापुरी तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग के संघ के अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद चौरसिया ने कोर्ट में पैरवी की, परंतु श्री साहू को 4 वर्षों की सजा हो गई। ऐसी घटना से व्यथित होकर ही श्री चंदापुरी अमेरिका नहीं गए, जहां उन्हें सम्मानित किया जाना था। स्वतंत्रता के उपरांत इनका आंदोलन चलता रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये पिछड़ा संघ के बैनर तले चुने गए थे और बीसी के उत्थान के लिए इन्होंने प्रोविजन बनाने का प्रस्ताव रखा था। इनके संघर्ष के कारण ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा गया था। इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मांग रखी। बाद में भारत सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया था और 1954 में इनके गठन के उपरांत 2 वर्षों के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट हो गया था। बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए वे सतत संघर्षशील रहे और अंततः 1977 में जब मांग बहुत तेज हुई, तो उस वक्त जो सरकार थी जनता पार्टी की, जिसका नेतृत्व जननायक कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे, उन्होंने 26% आरक्षण की घोषणा की
12% आरक्षण अत्यंत पिछड़ों के लिए, 8% पिछड़ों के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों के लिए। ये आरक्षण पूरे देश के लिए क्रांतिकारी कदम था और इसने रास्ता खोला था पूरे देश में सभी राज्यों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का, और इसने रास्ता खोला था मंडल आयोग के गठन का भी केंद्र सरकार द्वारा। ये डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा के प्रशंसक थे। उनका मानना था कि देश के SC, ST, BC अगर अलायंस बना लें तो सत्ता उनके गोद में होगी। इनके द्वारा जो मुख्य आंदोलन चलाए गए वे थे 6/11/1951 को पटना के गांधी मैदान में डॉक्टर अंबेडकर की सभा का आयोजन। इसमें विरोधियों ने विघ्न पैदा किया था और इसमें चंदापुरी जी घायल भी हुए थे। 1953 में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन हॉल में छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शिवाजी की सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान पठान सैनिक शामिल थे जो तत्कालीन मुगल शासन के अत्याचारी कदम के विरुद्ध लड़ रहे थे। 24/10/1955 को वे पंडित नेहरू से मिले, तकाका कालेलकर आयोग की अनुशंसा लागू करने का अनुरोध किया। चंदापुरी जी की ख्याति को जानकर प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पटना आए और उनके आवास पर 3 दिन रुके। इस मिलन के बाद डॉक्टर लोहिया ने SC, ST, BC के लिए विधानमंडल, न्यायपालिका तथा सरकारी नौकरियों में 60% आरक्षण की आवाज़ उठाई। डॉक्टर लोहिया के आश्वासन पर चंदापुरी जी ने अपने संघ का विलय सोशलिस्ट पार्टी में कर दिया, परंतु कुछ वर्षों के बाद उनमें मतभेद हो गए और मतभेद के बाद फिर वे अलग हो गए। 16/1/1996 को भारतीय पिछड़ा वर्ग पार्टी का गठन किया गया। 11/4/1977 को चंदापुरी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से मिले तथा काका कालेलकर आयोग की अनुशंसा लागू करने का अनुरोध उन्होंने किया, परंतु श्री मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे नहीं माना। 14/3/78 को पटना की सड़कों पर बिहार सरकार के द्वारा मुंगेरी लाला आयोग की अनुशंसा लागू करने हेतु विराट प्रदर्शन इनके नेतृत्व में किया गया था और यह संयोग है कि उस वक्त चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने आरक्षण की घोषणा कर दी थी। कोई सरकार ने पिछड़ा वर्ग हेतु और केंद्र सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग का गठन किया था। 1993 में यह इसकी अनुशंसा आंशिक रूप से लागू हुई। जीवन भर उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, वे हमेशा याद किए जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।